इसी एक कोशिश में फिर एक बार बस्तर जंक्शन को बड़ी कामयाबी मिली है। मतलब ये कि खबर का बड़ा असर हुआ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। मुझको भैया फटेगा तो नहीं, एक बार दिखा दो भैया, ये देसी वाला है ना। हम सभी को वो दिन वो खबर जरूर याद होगा जब कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मिन्हास अपने सीआरपीएफ के जत्थे के साथ छत्तीसगढ़ के बीजापुर उर्फ सुकमा जिले के बीच का गांव टैकलगुड़ा से होकर गुजर रहे थे। अचानक नक्सलवादी इन पर हमला कर देते हैं। हमला इतना खतरनाक रहता है कि मौके पर ही 22 जवान शहीद हो जाते हैं और लगभग 35 जवान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कमांडो राकेश्वर सिंह मिन्हास मौके पर ही बेहोश हो जाते हैं। होश में आते ही कमांडो को पता चलता है कि वो नक्सलवादियों के कैद में है। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन प्रशासन का ये डर कि छुड़ाने के लिए किया गया एक एक्शन कमांडो की जान ले लेगी, प्रशासन को कदम पीछे करने पर मजबूर कर देता है। इतने में स्थानीय पत्रकार की एंट्री होती है और प्रशासन से वो बोलता है कि मैं एक बार कोशिश करके देखता हूं, शायद कुछ हो जाए। दरअसल कुछ घंटे पहले कमांडो की बेटी का सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल होता है, जिसे स्थानीय पत्रकार ने भी देखा था। पत्रकार ने प्रशासन से इजाजत ली और बाइक से निकल जाता है उस स्थान पर जहां पर नक्सलवादियों ने कमांडो को कैद कर रखा था। आसपास बहुत खोजबीन करने पर नक्सलवादियों का पता नहीं चलता है और फिर बाद में पता चलता है और पत्रकार नक्सलवादियों से कमांडो को छोड़ देने के लिए मिन्नतें करने लगता है। बहुत बोलने के बाद आखिरकार में 22 जवानों को शहीद करने वाले और 35 से ज्यादा जवानों को घायल करने वाले नक्सलियों ने कमांडो को पत्रकार के हवाले कर देते हैं और पत्रकार वहां से अपनी बाइक पर कमांडो राकेश्वर सिंह मिन्हास को बिठाकर लेकर आ जाता है। जो काम प्रशासन नहीं कर पाई वो एक ग्राउंड रिपोर्ट करने वाला हिम्मती पत्रकार ने कर दिया। ये तो बात हुई बीते दिनों की, लेकिन अब हम आपको जिस पत्रकार की बात सुना रहे थे उसको दिखाते हैं और उसके कुछ वीडियोस दिखाते हैं। इस वीडियो में दिख रहा पत्रकार बस्तर, जो कि छत्तीसगढ़ का एक शहर है। पत्रकार बस्तर के बीजापुर और सुकमा के सीमा के बसे सुदूर गांव में माओवादी यानी कि नक्सलवादियों के रहन सहन का ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही न जाने कितने भ्रष्टाचार कामों से पर्दाफाश करने वाले इस पत्रकार को पहले हम सलाम करते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया के समय में ऐसे पत्रकार रहना और खुलेआम सरकार को सरकारी काम का मुआयना करवाना बहुत कठिन हो गया है। क्योंकि जब जब कोई पत्रकार सरकार को उसकी हकीकत से रूबरू कराता है तब तब उसकी जान पर बन आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुकेश चंद्राकर की, जो कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर के रहने वाले थे और ये पेशे से फ्रीलांसर पत्रकार थे। लेकिन जब खर्चे इससे नहीं चले तो उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर काम करने लगे। देखते देखते लाखों में चाहने वाले और देखने वाले हो गए। एक दिन यानी 1 जनवरी, जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तब मुकेश चंद्राकर को उसके बेबाक पत्रकारिता ने उसकी जान ले ली। दरअसल 1 जनवरी 2025 की लगभग शाम के 7 बजे मुकेश चंद्राकर को एक कॉल आता है और वो घर से निकल जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बहुत बार ऐसे ही फोन आने पर मुकेश चला जाया करता था, इसलिए घर वालों को आदत हो गई थी। लेकिन समय बीतता गया, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए, लेकिन मुकेश चंद्राकर घर नहीं लौटा। पूरी रात बीत जाती है। मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई तब मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई युकेश चंद्राकर के पास एक खबर पहुंचती है कि तुम्हारा भाई शाम से ही घर से निकला है और अभी तक वापस नहीं लौट कर आया है। ये बात सुनते ही मुकेश चंद्राकर के भाई युकेश चंद्राकर बारी बारी करके मुकेश के सभी दोस्तों को फोन करते हैं और मुकेश चंद्राकर के होने की सूचना मांगते हैं। तभी भी किसी से कोई खबर नहीं मिलती है। युकेश अपने भाई मुकेश को भाई कम बेटे जैसा ज्यादा मानते थे। ऐसे में कुछ पता न चलने पर युकेश यूट्यूब पर लाइव आता है और प्रशासन से लेकर आम जनता तक अपील करता है कि 1 जनवरी की शाम से मेरा भाई मुकेश चंद्राकर का कोई पता नहीं चल रहा और उसका फोन भी बंद आ रहा है। अगर किसी ने मेरे भाई को देखा है तो उनके पास भेज दे। इतना करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो दूसरे दिन युकेश चंद्राकर
मुकेश की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज भी कर लेती है, लेकिन जब पुलिस मुकेश चंद्राकर के मोबाइल का लोकेशन देखती है तो उसका आखिरी लोकेशन घर के आसपास ही मिलता है। फिर भी पता नहीं चलता है, लेकिन फिर मुकेश के जानने वाले पत्रकार अपने स्तर से जीमेल की मदद से पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंतिम लोकेशन क्या है। जब जीमेल से लास्ट लोकेशन पता चलता है तो ये बीजापुर शहर के ही पास चट्टान पारा बस्ती में मिलता है। सभी पत्रकार मिलकर पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस पर पत्रकारों द्वारा दबाव डाला जाता है कि इस लोकेशन की जांच की जाए। मौके पर पुलिस जैसे तैसे पहुंचती है तो पता चलता है कि चट्टान पारा बस्ती के लोकेशन पर एक घर है जहां एक बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, लेकिन उस जगह पर ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। लेकिन कुछ खास मौके पर ही लोगों का यहाँ पर आना जाना होता था। पत्रकारों का शक यहीं पर होता है कि हो ना हो कहीं यहीं पर कोई लीक होगा, हमें यहीं पे खोजना चाहिए। जब बैडमिंटन कोर्ट पर की जांच की जाती है, वहां भी मुकेश का कोई पता नहीं चलता है और सभी लोग हताश हो जाते हैं। लेकिन तभी एक पत्रकार की नजर वहीं पर बने एक सेप्टिक टैंक पर पड़ती है, जो कि टॉयलेट वगैरह के लिए बनाया गया था। पत्रकार का उस सेप्टिक टैंक पर डाउट होता है और सभी पत्रकार मिलकर पुलिस को बोलते हैं कि सर, सेप्टिक टैंक को तोड़वाइए, देखिए कहीं इसी में हमारा साथी तो नहीं है। जब सेप्टिक टैंक को तोड़ा जाता है तब देखा जाता है कि उसी में पत्रकार मुकेश चंद्राकर का लाश अंदर तैर रहा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर आग की तरह मुकेश चंद्राकर के निष्पादित की खबर फैल जाती है। लेकिन सवाल चारों तरफ यही होता है कि आखिर क्यों मारा गया मुकेश चंद्राकर। तभी पत्रकारों को उस जगह की याद आती है जहां मुकेश की लाश मिली थी। वो सुरेश चंद्राकर की है, जो लगभग एक हफ्ते पहले मुकेश ने एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी, जिसमें लगभग 120 करोड़ की लागत की एक योजना थी, जिसमें एक सड़क का निर्माण करना था। लेकिन ये सड़क का निर्माण ठीक तरह से नहीं हुआ और लगभग 90% सड़क योजना की राशि ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को दे दी जाती है। और यही खबर मुकेश चंद्राकर अपने YouTube चैनल पर प्रकाशित कर देते हैं, जिसके बाद सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच जाती है। और हड़कंप इस तरह से मचती है कि ठेकेदार को कहा जाता है कि इसी राशि से आपको फिर से सड़क बनवाना होगा। सोचिए, 120 करोड़ की राशि बहुत बड़ी राशि होती है। दोबारा सड़क बनाने के दबाव से ठेकेदार को उसकी चोरी का पता लग जाता है। हो ना हो किसी ने कुछ तो किया है और कहा जा रहा है कि यहीं से पत्रकार मुकेश चंद्राकर को मारने की साजिश की जाती है। आखिरकार में मुकेश चंद्राकर को मारकर सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया जाता है। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। बाद में चाहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर वर्तमान, ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि जांच गंभीरता से की जाएगी और परिवार को आर्थिक मदद की जाएगी और जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आरोपी पकड़ा जाए, गंभीर सवाल ये है कि पत्रकार की हत्या क्यों कर दी जाती है। क्या उनको उनके ईमानदारी की यही सजा मिलती है। आपको बता दें कि लगभग 5 पत्रकारों की कुछ सालों में ही हत्या कर दिया गया। कभी कभी तो किसी पत्रकार को मार दिया जाता है और जांच पड़ताल के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चलता है। सवाल ये भी है कि ठेकेदार कोई प्राइवेट ठेकेदार नहीं बल्कि सरकारी ठेकेदार है। कुछ दिन पहले उसकी शादी होती है तो शाही अंदाज से सुर्खियों में भी रहता है। मुकेश चंद्राकर जैसे साहसी पत्रकार नहीं मिलते हैं। जैसे मुकेश चंद्राकर ने आतंकवादियों को लोहा मनवा देते थे, अब हम मुकेश चंद्राकर को केवल याद कर सकते हैं, क्योंकि अब मुकेश चंद्राकर को मार दिया गया है। अतः मैं आपसे कहना चाहते हैं कि यह सूचना किसी को आहत करने का नहीं बल्कि आपको सचेत करने का है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में और ऐसे ही सूचनाबद्ध हम आपको वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक ख्याल रखिए अपना, सेफ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।